नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह हमारा वर्क का ऑफिशियल पेपर है जो कि वर्क असिस्टेंट का है, जो कि 21 फरवरी 2021 का है। तो यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि 123 प्लस 345 प्लस 723 इन तीनों का जोड़ कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 123, 345 और 723 का जो जोड़ होगा वह 1191 होगा। तो यानी यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लें जो भी कैंडिडेट अपने एग्जाम देने गए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको हल करना है कि 115 प्लस 754, तो 115 और 754 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 869 869 आएगा। तो आप यहाँ पे इसका डी आंसर मिला सकते हैं अपने आंसर की से, जो भी OMR सीट मिला है OMR सीट उससे आप लोग ज़रूर मिला लें। तीसरा क्वेश्चन है कि 660 को 18 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो जो 640 को 18 से हम लोग काटेंगे तो ये हमारा भाग पूरा 35 बार जाएगा। तो जो 35 बार जाएगा इसके बाद हमारा 10 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल की बात कर रहा था तो हमारा यहाँ पर 10 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें चौथे की, तो चौथे यहाँ पे कह रहा है कि 148, इसके बाद ये भाग का निशान है बीच में, कह रहा है फिर इसके बाद क्या इक्वल टू 37 होगा। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है 148 भागा मतलब हम यक्स मान ले रहे हैं, तो 148 भागा यक्स इक्वल टू 37 दिया है। तो इसमें हम लोग यक्स का अगर मान निकालेंगे तो यानी कि 37 का भाग हम लोग 148 में देंगे तो ये हमारा 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 4। यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन दे दिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना संभव नहीं था, इसलिए सोल्यूशन हमने छोटे छोटे में लिखकर दे दिया है। तो आप लोग अपना आंसर की ज़रूर मिला लें जो भी करके आए हैं। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हल कीजिए 550 गुणे 19। तो 550 गुणे 19 को जब आप लोग गुणा करेंगे तो ये 10,450 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन कि 75 गुणे 5 गुणे 5 कितना होगा। तो देखिए 75 और 5 गुणे 5 इक्वल टू 25। तो 75 गुणे 25 जब करेंगे तो हमारा 1875 आएगा। 1875 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन कि 41.5 माइनस 8.25। तो 41.5 में से 8.25 अगर निकाल दें तो कितना बचेगा। तो देखिए 41.5 है जो है, इसको बगल में हम लोग 0 कर दे रहे हैं, फिर इसमें से 8.25 जब घटाएंगे तो ये 33.25 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1982 माइनस 453 माइनस 248 कितना होगा। तो देखिए -453 और -248 इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 701 आ जाएगा। यानी कि -701 आ जाएगा। और हमें पता है कि 1982 में से -701 अगर घटाएंगे तो ये हमारा 1281 पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कि 81,445 और 68,000 6,87,897 का मासा क्या होगा। तो देखिए, इसका मासा आपको अगर ज्ञात करना है तो हमें भागफल विधि का उपयोग करना पड़ेगा, तभी इसका हम लोग मासा निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या रहती है इससे हम लोग भाग देते हैं बड़ी संख्या में। तो हमेशा यही करते जाते हैं जब तक ये पूरा का पूरा कट ना जाए। तो यहाँ पर 81,445 है, इससे हम लोग भाग देंगे 6,87,897 में। तो यहाँ पर हमारा इतना शेष आएगा। अब इस शेष को हम लोग क्या करेंगे, ये जो जिससे हम लोग भाग दिए थे इससे करेंगे। तो इससे बाद फिर जो जितना बचेगा फिर इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। तो ये हमारा जब कट जाएगा तो यही लास्ट में जो डिजिट बचेगा यही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 1253। देखिए यहाँ पर लास्ट में आया है हमारा, तो 1253 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पर डी आंसर टिक करके आया है क्योंकि वो लोग कह रहे थे यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, लेकिन ये तरीका हल करने का यही है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट होगा। आप अपना इसे एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब कुछ सही है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब है यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कि गौरव एक स्कूटर को 45,000 रुपये में खरीदता है। यदि दुकानदार ने उसे 10% की छूट पर दी है तो स्कूटर पर अंकित मूल्य क्या होगा।
तो देखिए जो स्कूटर का अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि यक्स है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूटर का अंकित मूल्य यक्स है। अब कह रहे इस पर x% की छूट दे रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर 10% की जब छूट देंगे तो क्या हो जाएगा, माना कि वो अंकित मूल्य यक्स है, अब x% जो है मतलब उस पर 10% छूट देंगे, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट यानी कि x माइनस x गुणे 10/100 इक्वल टू ये टोटल कितना दे रहा है 45,000। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इससे हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये हमारा 50,000 रुपये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 50,000 आएगा, तो ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है कि दिए गए अनुपात को इसके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये जो 90 सेकंड है ये तो ठीक है, और आपको पता होगा कि 2 मिनट जो दिया है 2 मिनट में हमारा कितना होता है 120 सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पर 30 सेकंड और दिया है यानी कि 30 सेकंड और जोड़ देंगे यानी कि टोटल ये 150 सेकंड हो जाएगा। तो 150 सेकंड यानी कि 90 सेकंड अनुपात है 150 सेकंड। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 150 सेकंड को, तो ये हमारे कट पिट के 3:5 आ जाएगा। तो 3:5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कि 6 टी शर्ट के एक सेट की कीमत 900 रुपये है, ऐसे ही 90 टी शर्ट की कीमत क्या होगी। तो देखिए 6 टी शर्ट का दाम 900 रुपये है, तो कह रहा है कि 90 टी शर्ट की संख्या कितनी, 90 टी शर्ट अगर लेना है तो इसका कीमत क्या होगा। तो देखिए जब 6 टी शर्ट को हम लोग 90 कर रहे हैं तो ये कितना गुना कर रहे हैं हम लोग टी शर्ट को 15 गुना कर रहे हैं। तो जब 15 गुना हम लोग टी शर्ट को करेंगे तो इसका दाम भी हमारा क्या हो जाएगा 15 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए 6 टी शर्ट था, इसको 90 टी शर्ट किए तो 15 की हमारा इसमें गुणा करना पड़ा है। तो ये हमारा जो 900 रुपये था इसमें जब हम लोग 15 का गुणा करेंगे तो हमारा 13,500 रुपये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13,500 यानी कि 13,500 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कि एक माँ की आयु 50 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है। माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से कितने वर्षों के बाद दोगुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर यम लिख दिए हैं और यहाँ पर यस लिख दिए हैं। मदर की आयु यहाँ पर वर्तमान में 50 दिया है और जो पुत्र की आयु दिया है वह 22 दिया है। तो कह रहे कितने वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए अगर 6 वर्ष हम लोग ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 22 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा 28 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद जब हम लोग 56 यानी जो मदर वाले हैं इसमें अगर 50 साल की माँ है तो 6 साल बाद ये 56 साल की हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएंगी दोगुनी हो जाएंगी। तो दोगुनी की बात किया था, तो दोगुनी कब हो जाएंगी तो 6 साल बाद दोगुनी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं को अनुक्रम प्रयोग करती हैं, गलत संख्याओं का संयोजन पहचानिए। तो देखिए जो गलत क्रम का संयोजन है, तो देखिए इसमें जो ये है पहला, तीसरा और चौथा, ये सारे के सारे अंक सेम हैं, जबकि जो आपका बी आंसर दिया गया है बी वाला ऑप्शन, इसमें आपका 6 के जगह पर जो दूसरा अंक है 6 के जगह पर 9 दे दिया गया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो गलत के बारे में यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसका सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं को अनुक्रम प्रयोग करती है, उसका गलत संयोजन पहचानिए। तो इसका देखिए ये जो गलत संयोजन दिया गया है ये कौन सा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो अंक दिया गया है सब में पहला, दूसरा और तीसरा सेम है, जबकि जो चौथे में देखिए यहाँ पर 9 की जगह पर 6 दे दिया गया है, तो ये भी हमारा क्या है गलत है। तो ये हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो 110 है, 99 है, 86 है, जिसमें क्या था तो 110 जो था 110 में से जब 11 घटाए थे हम लोग तो 99 आया था, 99 में से फिर 13 घटाया तो हमारा 86 आया, फिर 86 में से जब हम लोग 15 घटाएंगे तो 71 आ जाएगा। तो 71 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें से जब 71 में से हम लोग 17 घटाएंगे तो ये हमारा 54 आ जाएगा, फिर 54 में से जब हम लोग 19 घटाएंगे तो ये हमारा 35 आ जाएगा। तो ये हमारा यही अनुक्रम था। तो यहाँ पर 71 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औसत संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए औसत संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी अंक दिए रहते हैं उन सभी को जोड़ लिया जाता है, फिर जितनी संख्या रहती है उतने से हम लोग भाग दे देते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 25, 32, 13, 25, फिर 49, फिर इसके बाद 36, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 180 आएगा। जब 180 को हम लोग संख्या कितनी है तो संख्या हमारी कितनी हो गई हैं
6 है तो 6 से जब भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, यहाँ पर हमारा 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये हमारा 17 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन कि औसत ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम ऐसे इसका भी क्वेश्चन हम जो दिया गया है उसका औसत हम लोग निकालेंगे। तो 32, 43, 25, 12, 17 और 27 जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा 156 आएगा। और जब 156 आ जाएगा तो 156 में हम लोग जितनी संख्या हैं, यानी कि इसमें 6 संख्या हैं तो 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 छक 36, तो यहाँ पर हमारा 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 26 यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अब है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन कि 20 का 15% और 60 का 6% का कुल योग कितना होगा। तो देखिए 20 का 15% तो 20 गुणे 15/100 कर देंगे, प्लस 60 गुणे 6/100 कर देंगे। तो फिर इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो 20 2500 हो जाएगा और ये 5 तियाँ 15 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 3 आया। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 छक 36, यानी कि 3.6, यानी कि 3 प्लस 3.6, ये हमारा कितना आ जाएगा 6.6, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कि दूसरा यहाँ पर दिया गया है, हल करना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 गुणे 36/3 प्लस 30 जो दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो 36/3 दिया है इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये 2 गुणे जब 36/3 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, प्लस 30 कितना हो जाएगा ये हमारा, तो देख सकते हैं। तो 12 दूना 24, तो ये हमारा आ गया 24 और प्लस 30, यानी कि 54 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हम लोग अब साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 21 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो साइन है कौन सा साइन है। तो देखिए ये जो साइन होता है यह प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो दक्षिणी गंगा होता है उसे हम लोग गोदावरी के नाम से जानते हैं। तो जो गोदावरी होता है इसे हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। इसके बाद है 23 नंबर का क्वेश्चन कि जो रत्नागिरी है यह किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो रत्नागिरी है यह आम के फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन सब के लिखे हुए पे मत जाइएगा, जो हम बताएंगे सब वही आप लोग जानिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है वह सांगली डिस्ट्रिक्ट में है। तो सांगली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद है 25 नंबर का क्वेश्चन कि केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए ये जो केसरी समाचार पत्र है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ पर करेक्ट होगा 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कौन सा दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए महाराष्ट्र दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1 मई। इसके बाद है 27 नंबर का क्वेश्चन कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होगा जो चार मीनार है यह हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद है 28 नंबर का क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो जो हावड़ा पुल है यह हुगली नदी पर बनाया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है वह कोल्हापुर है। तो महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है वह कुश्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो जो बांग्लादेश है तो वह क्या करता है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है या साझा करता है। तो आप लोगों ने उसे भी पढ़ा बचपन में MBA। 31 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। तो देखिए जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। कोई यहाँ पर पूर्व से पश्चिम कहेगा तो वो गलत है, ये पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक मानक इकाई नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो लीटर होता है यह कोई मानक इकाई नहीं होता है, बाकी ये मीटर, सेकेंड और किलोग्राम यह सब एक मानक इकाई होती है। इसके बाद है 33 नंबर का क्वेश्चन कि बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर देखी गई पानी की बूंदें किसके कारण होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संघनन के कारण होती हैं। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा संघनन। तो संघनन यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा।
34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमक में आयोडीन की कमी से क्या होता है। देखिए नमक में जो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब है 35 नंबर का क्वेश्चन कि वृद्ध महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है वह किसकी कमी से होता है, तो वह कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्ध महिलाओं में हो जाता है रोग। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो देखिए जो जल में विलय होता है वह विटामिन BC होता है जल में विलय, तो यहाँ पर विटामिन C कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो विटामिन A, D और K है ये आपका वसा में विलय होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण आहार रोटी और अनाज किसके समृद्ध हैं। तो देखिए संपूर्ण आहार रोटी और अनाज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, रेशा और विटामिन B के समृद्ध होते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, रेशा और विटामिन पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन C का रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और ये जो विटामिन C होता है यह जल में विलय होता है और इसे गर्म करने में यह उड़ भी जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है विटामिन C गर्म करने पर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बल व आघूर्ण को कौन सा नियम परिभाषित करता है। तो जो बल व आघूर्ण को जो परिभाषित करता है वह न्यूटन का द्वितीय नियम रहता है, यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्रिकेट गेंद को जो पकड़ना रहता है यह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक इंसुलेटर नहीं है। ऑप्शन है प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा और कांच। तो आपको पता होगा कि जो तांबा होता है यह चालक है, तो चालक है, बाकी प्लास्टिक, लकड़ी और जो कांच हैं यह आपके कुचालक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यह इंसुलेटर है। जो तांबा है यही आपका इंसुलेटर नहीं है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से गैस के रिसाव का पता किसके द्वारा आसानी से लगाया जाता है। तो देखिए जो गैस के रिसाव का पता हम लोग लगाते हैं वह एथिल मरकैप्टेन की असहनीय गंध व तीव्र विसरण से लगाते हैं, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख वस्तु का चित्र कहाँ बनाती है। जो मानव आँख का वस्तु होता है ये जो बनाता है फिगर, यह रेटिना पर बनाता है, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जैव गैस बायोगैस का मुख्य संघटक क्या है। तो जो बायोगैस होता है उसमें मीथेन यानी कि CH4 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मीथेन या मेथेन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। तो देखिए जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वह सूर्य होता है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। तो आप लोग अपना आंसर की ज़रूर मिला लें। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए जो खरीफ फसल नहीं है वह हमारा सरसों होगा यहाँ पर, तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सरसों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों जो होता है यह खरीफ की फसल नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में कौन सा शामिल है। तो देखिए हरित क्रांति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी शामिल हैं, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हरित क्रांति में फसल की विविधता में सुधार करना है, इसके बाद खाद का उपयोग करना है और सिंचाई में विस्तार करना है, इन सभी यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है 48 नंबर का क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो आपको भी पता होगा कि जो ठोस होते हैं ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और जो स्टील होता है ये हमारा ठोस होता है, तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गैस का उपयोग किस गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों को फ्लश करने के लिए किया जाता है जिसमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए पैक किया जाता है। तो ये जो रहता है उसमें आपका नाइट्रोजन रहता है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस उसमें भरी रहती है जिसके कारण वो बासी ना हो और ख़राब भी ना हो हवा लगने से। 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की संभावना को कम करती है, तो वह जल जनित रोग कम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर मैथ का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर एक लिंक दिया गया है कि मैथ बार के 21 जनवरी का जो पेपर हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करिए, और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सेकंड स्टेज की इसकी जो तैयारी होगी वह भी इसी चैनल पर कराई जाएगी, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और एक दूसरे को जोड़ें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।